हेलो फ्रेंड्स, ये जो बाइक है NS200 BS4 मॉडल बाइक है। ये जो बाइक है हमने खोल लिया है। खोलने का जो रीज़न है, ये जो बाइक है 3 महीना घर में खड़ा करके रखा था कस्टमर ने, इसीलिए ये जो बाइक है स्टार्ट नहीं ले रहा था। तो हमने क्या देखा, इस बाइक में करंट जो है करंट सही था, प्लग में भी कोई इश्यू नहीं था और फ्यूल टैंक से जो है कार्बोरेटर तक पेट्रोल आ रहा था, लेकिन कार्बोरेटर से इंजन तक फ्यूल जो है नहीं जा रहा था। इसीलिए ये जो बाइक है स्टार्ट नहीं ले रहा था। तो हमने क्या किया, ये जो कार्बोरेटर है इस बाइक से खोल लिया है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो फ्यूल टैंक है, फ्यूल टैंक से पेट्रोल मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखना आप लोग, पेट्रोल जो है निकलेगा कि नहीं। तो देखिए पेट्रोल जो है यहाँ से निकल रहा है। तो आप लोग देख पा रहे हैं पेट्रोल जो है फ्यूल टैंक से निकल रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, कार्बोरेटर तक फ्यूल जो है नहीं पहुंच पा रहा है और इंजन जो है स्टार्ट नहीं ले रहा है। ये जो स्क्रू है, यहाँ से पेट्रोल जो है निकलना चाहिए खोल देने के बाद। तो क्या हो रहा है, ये जो कार्बोरेटर है यहाँ से फ्यूल नहीं निकल रहा है। तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, कार्बोरेटर का जो पाइप है वो पाइप में लगा के। जो कार्बोरेटर का पाइप था वो मैंने लगा दिया है टंकी में। अब देखिए फ्यूल जो है खोल दिया। अब यहाँ पे जो नीचे का चेम्बर है, नीचे का चेम्बर का जो स्क्रू हमने खोल लिया, फिर दोबारा खोलने के बाद नीचे से यहाँ से पेट्रोल जो है गिरना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है, कार्बोरेटर को मैं थोड़ा सा उल्टा करके भी देख रहा हूँ, कहीं दूसरा जो पाइप है, ओवरफ्लो पाइप है, ऐसे वहाँ से निकलेगा क्या। तो क्या हो रहा है, पेट्रोल जो है नहीं निकल रहा है। तो अब हमें क्या करना है, ये जो कार्बोरेटर है असेंबली को कंप्लीट खोलना है, खोल के हमें क्लीन करना है। तो आप लोग इस वीडियो को स्किप मत करना, कंप्लीट डिटेल्स में मैं दिखाऊंगा ये जो कार्बोरेटर खोल के और क्लीन करके। ये जो चेम्बर है, इस चेम्बर में हमें सर्विस स्क्रू देखने को मिलेगा। नीचे का जो चेम्बर होता है, यहाँ से मैं स्क्रू जो है, स्क्रू को मैं खोल रहा हूँ। ये जो कार्बोरेटर का नीचे का चेम्बर है, इसे मैंने खोल लिया है। यहाँ पे थोड़ा सा डस्ट जो कचरा होता है वो जमा हो गया है। नीचे का जो चेम्बर है खोलने के बाद मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को कहाँ से पेट्रोल जो है आना चाहिए। तो ये जो फ्लोट पिन है, यहाँ से मतलब क्या होता है, नीचे का जो चेम्बर तक फ्यूल जो है आता है। तो एक बार आप लोगों को फिर दोबारा मैं पाइप जो है, पाइप को लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ से ये जो फ्यूल फ्लोट है, मतलब फ्लोट पिन चेम्बर, वहाँ तक पेट्रोल जो है निकलना चाहिए। मैं फिर दोबारा फ्यूल जो है खोल दिया टंकी से। अब यहाँ पे देखिए कार्बोरेटर के नीचे से पेट्रोल जो है नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हमें फ्यूल जो है आना चाहिए, लेकिन ये जो कार्बोरेटर है इससे नहीं आ रहा है। अब हमें ये जो कार्बोरेटर है, कार्बोरेटर को कंप्लीट खोलना होगा। कार्बोरेटर का ऊपर का जो कवर है, वैक्यूम पिस्टन के ऊपर में लगा हुआ, वो जो कवर है उसको मैंने खोल दिया है। अब ये जो वैक्यूम पिस्टन है सही लग रहा है हमें। तो वैक्यूम पिस्टन इस बाइक में मतलब कोई प्रॉब्लम इशू नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये जो स्क्रू है, स्क्रू को मैं खोल रहा हूँ। ये जो फ्लोट असेंबली है इसको मैंने निकाल दिया है। अब ये जो फ्लोट पिन है, ये फ्लोट पिन को भी हमने निकाल दिया है और ये जो पिन है इसको भी हमने निकाल दिया है।
मतलब क्या करना है, ये जो कार्बोरेटर है, कार्बोरेटर कंप्लीट जितना भी पार्ट्स है उसको हमें खोलना है। ये जो मेन जेट है इसको मैं अभी खोल रहा हूँ। उसके बाद एक स्लो जेट पिन दिखेगा हमें, उसको भी हमें खोलना है। अब यहाँ पे देखिए ये जो स्लो जेट पिन है इसको हमें खोलना है। तो स्लो जेट पिन जो है हमने खोल दिया है। तो ये जो सॉग है इसको भी हमें खोलना है। सॉक खोलने के लिए हमें 14 नंबर डाल लेंस जो है, डाल लेंस को हमें लेना होता है। तो सॉक जो है हमने खोल दिया है। अब ये जो मिक्सर स्क्रू है, जो फ्यूल मिक्सर स्क्रू है, इसको मैं अभी खोल रहा हूँ। तो आप लोगों को ये जो स्क्रू है कितना हिसाब से मिलाना होता है, फ्यूल बाइक में ज़्यादा नापिए इसलिए। तो मैं कार्बोरेटर में लास्ट में दिखा दूँगा, आप लोगों को समझ में आएगा। ये जो फ्यूल मिक्सचर स्क्रू है कि कैसे हमें एडजस्ट करना होता है। ये जो रबर है इसको हमें अच्छा से रखना है और इसे पेट्रोल से ज़्यादा पेट्रोल यूज़ नहीं करना है वो रबर में। तो कार्बोरेटर में हमने जितना भी कार्बोरेटर में जो ज़रूरी चीज़ था उसको मैंने खोल दिया है। अब हमें इसे वॉश करना है। तो चलिए कंप्लीट वॉश कर लेता हूँ। ये जो स्लो जेट पिन है इसको मैं अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये जो तार है, ऐसा एक कॉपर का वायर जो है, वायर लेके हमें अच्छा से इसे क्लीन करना होता है। क्योंकि ये जो स्लो जेट पिन है इसमें अगर डस्ट पार्टिकल चला जाए तो क्या होता है, बाइक जो है स्टार्ट नहीं होता है। तो हमें ये दोनों जेट पिन को जो है अच्छा से क्लीन करना होता है। तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये जो वायर है, ऐसा आप लोग कॉपर का वायर ले लेना, लेके ये जो जेट पिन है इसको अच्छा से क्लीन करना है। और आप लोगों के पास एयर होगा तो एयर से ये जो जेट पिन है इसको अच्छा से क्लीन कर लेना है। तो हमारा मेन प्रॉब्लम यहाँ से पेट्रोल जो है नहीं आ रहा था। अब ये जो फ्यूल पाइप है इसे मैं लगा रहा हूँ। अब आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं फिर दोबारा। फ्यूल जो है, ये जो बोतल से मैं फ्यूल डाल रहा हूँ पाइप से। अब देखना आप लोग नीचे से पेट्रोल जो है आएगा कि नहीं। तो देखिए अभी नीचे से पेट्रोल जो है गिर रहा है, क्योंकि हमने फ्यूल पाइप से पेट्रोल भरवा दिया था। अब यहाँ से मैं फिर दोबारा पेट्रोल डाल रहा हूँ तो पाइप से भी निकलेगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं पाइप से भी पेट्रोल जो है निकल रहा है। अब हमें फिटिंग करना है। ये जो स्लो जेट पिन है इसे हमें फिटिंग करना है पहले। इसको ज़्यादा टाइट करना नहीं है हाथ से, मतलब जितना ज़रूरी है उसको उतना ही हमें इसको टाइट करना है। क्या होता है, ज़्यादा ओवरलोड करके टाइट दे देगा तो क्या होता है, नेक्स्ट टाइम खोलने में बहुत दिक्कत होता है स्लो जेट पिन। इसलिए हमें थोड़ा सा जितना हो सके उतना टाइट कर लेना है स्लो जेट पिन को। फिर हमने क्या किया, मेन जेट जो है, मेन जेट को भी क्लीन मतलब टाइट कर लिया है।
अब ये जो स्क्रू है स्क्रू को हमें टाइट कर लेना है। अब ये जो वैक्यूम पिस्टन है वैक्यूम पिस्टन को मैं लगा रहा हूँ। वैक्यूम पिस्टन लगाने के बाद ये जो स्प्रिंग है स्प्रिंग आएगा, स्प्रिंग मैंने लगा दिया है। अब ये जो कवर है ये ऊपर का कवर जो है इसको हमें लगाना है। सारों जो स्क्रू है हमने लगा के अभी टाइट कर रहा हूँ। ये जो सॉग है इसको मैं लगा रहा हूँ अभी। शॉक लीवर का जो स्क्रू है इसको मैंने लगा के, शॉक लीवर जो है लगा के स्क्रू को मैंने लगा के टाइट कर दिया है। अब देखिए ये कैसे शॉक ऑन ऑफ हो रहा है, मतलब शॉक परफेक्टली काम कर रहा है। अब यहाँ पे आप लोग समझना, मैं दिखा रहा हूँ फ्यूल मिक्सर स्क्रू जो है स्क्रू को कितना राउंड घुमा के रख देना है। मतलब अगर बाइक में फ्यूल ज़्यादा पी रहा है या कम पिएगा ऐसा करना है तो आप लोगों को फ्यूल मिनिमम जितना पीना चाहिए उतना ही हिसाब से मैं रखूँगा। पहले हमने जो फ्यूल मिक्सर स्क्रू है हमने पहले स्प्रिंग जो है स्प्रिंग लगा दिया है, उसके बाद एक वाशर आएगा, फिर दोबारा एक रबर आएगा। तो ये जो छोटा सा वाशर है इसको मैंने लगा दिया है स्प्रिंग के ऊपर। अब ये जो मेरे हाथ में आप लोग रबर दिख रहा है इस रबर को हमें लगाना है। अगर ये रबर नहीं रहेगा तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगा बाइक में। तो ये जो फ्यूल मिक्सर स्क्रू है स्क्रू को कितना राउंड घुमाना है मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ। हाथ से जितना हो सके धीरे धीरे टाइट करना है, क्योंकि इसमें रबर वेयरिंग जो है रबर वेयरिंग लगा हुआ है। आप लोगों ने देखा मैंने पहले हाथ से लगाया। अब ये जो स्क्रू ड्राइवर है इससे मैं अभी इसे कम्प्लीटली एक बार टाइट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं फिर दोबारा कितना राउंड घुमाना है मैं बता रहा हूँ आप लोग को। पहले मैंने क्या किया, ये जो स्क्रू है इसको मैंने टाइट कर दिया है। लिमिट से अगर फ्यूल पीना है तो ये जो स्क्रू है इसको हमें 3 राउंड घुमा के स्क्रू ड्राइवर का जो माइनस होता है उसको रख के 3 राउंड घुमा के और आधा मतलब 3.5 3.5 तक हमें इसको लूज कर देना। तब क्या होता है बाइक में माइलेज मिलता है। अब देखिए नीचे का जो चेम्बर है वो मैंने नहीं लगाया। अब आप लोग को टैंकी में पाइप जो है पाइप लगा के यहाँ पे मैं पकड़ के टैंकी से नहीं, मैं बोतल से ही पेट्रोल डाल रहा हूँ। आप लोग देख पा रहे हैं। तो देखिए मैंने बोतल से जो है पाइप से पेट्रोल डाल दिया। अब फ्लोट असेंबली जो है और फ्लोट पिन वहाँ से पेट्रोल गिरेगा कि नहीं आप लोग देखना। तो देखिए अभी आ रहा है, मतलब ये जो कार्बोरेटर है हमने अच्छे से क्लीन कर लिया है। ये जो नीचे का चेम्बर है इसको हमें अभी लगाना है, तो चलिए मैं लगा लेता हूँ।
नीचे का चेम्बर लगाने के बाद ये जो स्क्रू है, नीचे का स्क्रू है, इसको मैंने लगा दिया है। ये जो पाइप है, ये पाइप से अब पेट्रोल जो है निकलेगा कि नहीं, मैं फिर दोबारा आप लोगों को दिखाऊंगा। तो फ्यूल टैंक में पेट्रोल पाइप जो है लगा दिया है कार्बोरेटर का। अब ये जो स्क्रू है, इसको को मैं फिर दोबारा लूज कर रहा हूँ। तो मैंने लूज कर दिया। अब देखिए पाइप से भी पेट्रोल आना चालू हो गया है। पहले क्या हो रहा था, यहाँ से पेट्रोल जो है नहीं आ रहा था। तो मैं ये जो स्क्रू है, इसको को मैं टाइट कर देता हूँ अभी, क्योंकि हमारा कार्बोरेटर का जो प्रॉब्लम था ये सोल्व हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए हमें बाइक में फिटिंग करना होगा। कार्बोरेटर को फिटिंग करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है। तो मैं ये जो एयर फिल्टर है, एयर फिल्टर बॉक्स, बाकी जितना भी बाइक में फिटिंग करना है सामान, उसे मैं फिटिंग कर लेता हूँ और आप लोगों को स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। तो बाइक जो है हमने रेडी कर लिया है। कार्बोरेटर लगा दिया, एयर फिल्टर लगा दिया, टंकी कवर, सीट कवर, साइड कवर, सब कुछ मैंने लगा दिया है। अब हमें स्टार्ट करके देखना है। तो मैंने चाबी ऑन कर लिया और किल स्विच जो है, किल स्विच को भी ऑन कर लिया है। अब हमें स्टार्ट करना है। चलिए स्टार्ट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। बाइक जो है हमने स्टार्ट कर लिया है। इस बाइक में कार्बोरेटर का जो प्रॉब्लम था वो सोल्व हो चुका है। तो आप लोगों को इस वीडियो में मैंने दिखाने की कोशिश किया, अगर ऐसा प्रॉब्लम हो जाए तो आप लोगों को कैसे सोल्व करना है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।